हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पाइथन पढ़ रहे हैं, तो आज हम कुछ पाइथन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे आपको पता लगेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं या फिर कहाँ पर आपको दोबारा से फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक या कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who developed the Python language? Who developed the Python language? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेनिस रिची, ग्वाडो वॉन रोसम, जेम्स गोसलिंग, लास्ट वन इज विक वैन रोसम। तो आप सभी को पता है हु डेवलप पाइथन? पाइथन इज डेवलप्ड बाय ग्वाडो वॉन रोसम। और हमें पता है कब रिलीज हुई थी? 1991 के अंदर। और कहाँ पर रिलीज हुई थी? नीदरलैंड में। और जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो किस टाइप की लैंग्वेज है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ओप्स और प्रोसीजरल दोनों अप्रोचेस को फॉलो करती है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? तो आंसर क्या रहेगा आपका? ग्वाडो वॉन रोसम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? मैंने आप सभी को बताया था ना कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फाइल को जब हम सेव करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं उसके साथ? उसकी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना, उसकी एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? .py, .python, .p एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो हमने क्या पढ़ा था कि पाइथन की एक्सटेंशन क्या होती है हमारी? .py। क्या एक्सटेंशन होती है पाइथन की? .py। ठीक है, और पाइथन को किसने डेवलप किया था? हु डेवलप पाइथन? ग्वाडो वॉन रोसम। और कब? इन 1991 नीदरलैंड में। और पाइथन की एक्सटेंशन क्या है? .py। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट? हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था ना कमेंट का टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिंगल लाइन कमेंट। क्या पूछा गया है? सिंगल लाइन कमेंट। हमने दो टाइप से कमेंट पढ़े थे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जब हमें कमेंट क्या होता है? कोड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। जिसे कोडिंग नहीं भी आती है, नहीं भी पता है, वो साइड में लिखे कमेंट से समझ सकता है कि प्रोग्रामर क्या कहना चाहता है। अब आपसे क्या पूछा गया? सिंगल लाइन कमेंट क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? हैश। हमारे पास अगर सिंगल लाइन है तो उसके लिए हम एक हैश को यूज करते हैं। अगर हमारे पास मल्टी लाइन कोडिंग है तो हम मल्टी लाइन कोडिंग के अंदर हर एक लाइन के साथ हैश का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़ते हैं। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। सबसे पहली बात किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड विद अ स्पेशल मीनिंग। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स को एक स्पेशल मीनिंग के साथ रिजर्व किया जाता है। कुछ वर्ड्स को हम एक स्पेशल मीनिंग के साथ रिजर्व कर देते हैं।
हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं कीवर्ड। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, जो सभी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर वो क्या होते हैं? 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज लोअर केस। क्या जो सभी कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस होते हैं या फिर वो अपर केस होते हैं या फिर वो कैसे होते हैं? कैपिटलाइज्ड होते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात उनके बारे में मेंशन नहीं की गई है। तो देखिए हमने पाइथन के अंदर कीवर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कीवर्ड के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कीवर्ड्स जो है वो लोअर केस होंगे, अपर केस होंगे, कैपिटलाइज्ड होंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन, कि इनमें से जो भी चीज़ें दी गई हैं लोअर केस, अपर केस या फिर कैपिटलाइज, कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? किसी भी आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है? हमारे पास ऑप्शन है 31 कैरेक्टर, बी 63 कैरेक्टर, सी 79 कैरेक्टर, डी 69 कैरेक्टर। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 63 कैरेक्टर्स। 63 कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये है कि 63 कैरेक्टर्स के डाटा को आइडेंटिफायर के अंदर मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 63 कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ हम किसी भी आइडेंटिफायर की ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? पाइथन वॉज रिलीज्ड पब्लिकली इन। अब देखो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि पाइथन जो है वो कब रिलीज की गई थी। आपके पास ऑप्शन ए है 1941, बी 1971, सी 1991 एंड डी 1981। तो कब रिलीज की गई थी? मुझे लगता है ये सभी को अब याद होगा कि पाइथन जो है पब्लिकली कब रिलीज की गई थी? 1991। और कहाँ पर रिलीज की गई थी? नीदरलैंड के अंदर। और हु डिस्कवर्ड द पाइथन? ग्वाडो वन रोसम डिस्कवर्ड द पाइथन। देखो उन्होंने क्या किया था, डेवलप तो उन्होंने जो है इस पे काम करना शुरू तो 89 में ही कर दिया था, लेकिन उसको पब्लिकली रिलीज कब किया गया था? 1991 में किया गया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि पब्लिकली रिलीज कब किया गया था, तो वो किया गया था 1991 में। और कहाँ पर? नीदरलैंड के अंदर। और पाइथन को किसने डेवलप किया था? पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय ग्वाडो वन रोसम इन 1991 इन नीदरलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वर्ड डाटा टाइप। अब यहाँ से वर्ड देखो आपका क्या आ गया? डाटा टाइप। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डाटा टाइप, व्हाट डाटा टाइप इन द ऑब्जेक्ट बिलो। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, जैसे वो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। क्या है? L इज इक्वल टू 1, हेलो। आपको ये बताना है कि इसके अंदर किस टाइप का डाटा टाइप है। अब देखो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, वो 3 चीज़ें क्या थी? आपको सिर्फ कुछ भी नहीं ध्यान देना, इसके अंदर एक ही सिंपल सी चीज़ है, उसको देखते ही आप तुरंत पता कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन है आपका, क्या आंसर है। वैसे देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी? कैपिटल, स्मॉल एंड कर्ली। ये 3 ब्रैकेट्स पढ़ी हैं ना। अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट है? यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट है? तो यहाँ पर कैपिटल। कौन सी ब्रैकेट है? कैपिटल। अब हमें पता है अगर हमारे पास कैपिटल ब्रैकेट है तो वो क्या होती है? लिस्ट। और हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है तो वो क्या होती है? टपल। और अगर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है तो वो क्या होती है? डिक्शनरी।
तो अब आप देखिए कि डाटा, वैसे तो यहाँ पर एल दिया गया है तो कुछ बच्चे यहाँ से बोल देंगे कि लिस्ट है, लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कुछ और भी दिया जा सकता है। सपोज कीजिए यहाँ पर f इज इक्वल टू दिया होता तो हम ये पता नहीं कर सकते थे कि l है तो लिस्ट है, ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे हम यहाँ से ब्रेसेस को देखेंगे आपका, तो वो क्या है, कैपिटल है तो ये क्या रहेगा, ये हमारा लिस्ट रहेगा। आप ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, लिस्ट, सेकंड टपल, थर्ड जो है आपका वो है स्ट्रिंग और फोर्थ जो है वो आपका क्या है, डिक्शनरी। तो यहाँ से क्या आंसर रहेगा हमारा, लिस्ट। कौन सा डाटा टाइप है यहाँ पर, लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। तो देखो आप सभी ने जो है कीवर्ड पढ़ा है, कीवर्ड क्या होते हैं, सम स्पेशल वर्ड्स, रिजर्व्ड, हमने ये भी पढ़ा था कि जो अभी हम प्रेजेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं पाइथन 3.8 उसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, 35 कीवर्ड्स हैं। वो 35 के 35 कीवर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन द पाइथन लैंग्वेज। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ट्रू, बी एंड, ये तो है। अब सी को छोड़ दो, पहले डी को देखो, DEF ये क्या है, ये भी एक कीवर्ड है। तो ए, बी और डी ये तीनों हमारे क्या हैं, कीवर्ड है। हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। तो कौन सा आपका कीवर्ड नहीं है, ऑप्शन सी, WITCH, ये आपका कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको एक नज़र सभी कीवर्ड्स पर जरूर डालनी है, आपसे पूछा जा सकता है इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, विच इज़ एन इनकरेक्ट वेरिएबल में। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जब हमने पढ़ा तब भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था। ठीक है, कि वेरिएबल्स को लिखने के लिए क्या रूल होते हैं। सभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें उसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं उन 4 ऑप्शन को यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको जो है मैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझा पाऊँ कि इसमें क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। अब आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ID अंडरस्कोर नंबर। बी में क्या है, ID दोनों कैपिटल है, अंडरस्कोर नंबर वो दोनों भी कैपिटल हैं। फिर ID नंबर, उसके अंदर कोई ना अंडरस्कोर है ना कोमा है, कुछ है ही नहीं। अब नेक्स्ट है ID, फिर आपका क्या है ब्लैंक स्पेस और फिर क्या है नंबर। अब देखो हमें क्या बोला गया था कि वो किससे शुरू होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल जो किससे शुरू होना चाहिए, वो शुरू होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से या फिर किसी अल्फ़ाबेट से। तो देखो चारों के चारों किससे शुरू होने, अल्फ़ाबेट से, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक रूल और भी था, क्या रूल था, नो वाइट स्पेस इज अलाउड, नो वाइट स्पेस इज अलाउड। तो डी के अंदर देखो क्या है, यहाँ पर वाइट स्पेस है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट वेरिएबल नेम हो जाएगा। समझ आया, इनकरेक्ट वेरिएबल नेम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 था वो भी इसी से रिलेटेड है, एक बार वो बताती हूँ मैं, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से वेरिएबल को लिखने के रूल जो है वो एक बार रिकॉल कराती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। इनमें से कौन सा जो है एक वेरिएबल नहीं हो सकता। मैंने 4 ऑप्शन को पहले ही लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, अगर किसी ने भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है अब तक कल सभी क्लासेस को, तो वो देखते ही पहचान जाएगा कि इनमें से जो है कौन सा वेरिएबल नहीं है। सिंपल सी बात है, देखते ही पता लगना चाहिए इन एक वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, तो कीवर्ड के अंदर क्या था कि किसी भी कीवर्ड को हम एक वेरिएबल नहीं बना सकते, और इन क्या है हमारा, इन एक कीवर्ड है। ठीक है, अब देखो हाँ जी, हमने पाइथन के वेरिएबल्स को लिखने के लिए क्या क्या रूल पढ़े हैं। वेरिएबल से रिलेटेड हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए हैं, तो एक बार मैं सभी रूल्स को दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट रूल क्या है कि जो वेरिएबल का नेम है वो या तो किससे स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से, या फिर किससे स्टार्ट हो, अल्फ़ा
अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो। सेकंड क्या है, किसी भी नंबर से स्टार्ट ना हो, वाइट स्पेस का यूज़ ना हो, किसी भी